Hi Hi Ripu. sir, hi, how are you? कैसे हो आप? Good, good, good. You look more like a Bollywood hero than a chef. ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा था तो मैं बाहर से भी आया था तो आई थॉट कि Hmm. अच्छा गेटअप के बैठते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जब कभी लाइव होता है तो ध्यान तो रखना पड़ता है आप ना। कैसे हैं आप? आप बहुत अच्छा हो। आपके बहुत सारे फैंस हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट? अरे नहीं नहीं प्लीज यार, मेरे को लगता है वो फैमिली है मेरी एक तरह की, क्योंकि हाँ। अब लोगों का प्यार। हम्म। हम्म। रिपु शेफ, है यू सब। कैन आप हियर मी कैसे वेल? हैं? आप मैं बताइए। आप कैसे हैं? आई थिंक यू आर बेस्ड इन दिल्ली ये ओनली। सेकंड। सो आज दिल्ली में गुड़गांव यस, में आई एम फ्रॉम दिल्ली। जहाँ मैं गुड़गांव में इस समय बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है इस समय? अब दिल्ली? देखो, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी छत पे था तो हाँ। देखा इतना अच्छा मौसम था। और फाइनली दिल्ली की गर्मी थोड़ी दूर जा चुकी है, क्योंकि मैं काफी साल से बॉम्बे शिफ्ट हो चुका हूँ और बॉम्बे की बारिश मुझे बहुत पसंद है। हम्म। ठीक है। और मैं दिल्ली में वो चीज मिस कर रहा था काफी टाइम से, बट फाइनली बारिश हो रही है आज। आज हो आज रही है पकौड़े बारिश, बनेंगे, राइट? गुड। आज पकौड़े बनेंगे लगता तो है। यू आर इन गुड। सॉरी तो सर। शेफ, यू आर इन। आई एम ऑलवेज इन गुड मूड। कैन यू हेयर मी बेटर नाउ? यस, नाउ आई कैन हियर यू। बेटर, हाँ। और बताइए, आई थिंक आपकी जर्नी बहुत एंटरप्राइजिंग है। आई थिंक यू आर राइट नाउ हाउ मे बी व्हाट 30 ईयर्स ओल्ड। उम्र की बात नहीं करते हो। You have a very interesting journey. I was reading that I think you did your first job around 2010 in Pizza Hut just after your 12th pass, right? यस 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 यस, मैंने की थी जॉब। मुझे लगता है कि जिस मेरे बहुत सारे कजन बाहर रहते हैं। ठीक है। हम्म। तो मैं उनको देखता था कि 10th के बाद 12th के बाद दे डू पार्ट टाइम जॉब। हम्म। ठीक है। हम्म। मुझे था ये कल्चर इंडिया में क्यों नहीं है। हम्म। हम्म। एक चीज ये थी और दूसरा मेरे भैया ने काफी जल्दी जॉब करनी शुरू कर दी थी। तो मैं उनको भी अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ कि मुझे था कि क्यों ना अपनी अपनी पॉकेट मनी के लिए हम्म। जॉब करनी चाहिए। अगर इंडिया से बाहर जब हम जाते हैं, हम तारीफ तो बहुत करते हैं कि वहाँ के बच्चे न्यूज़पेपर को बांटते हैं, वहाँ के बच्चे मैगजीन्स में जॉब करते हैं। इनफैक्ट हमारे बच्चे भी जब हम बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो ये चीज़ इंडिया में क्यों नहीं कर सकते हम लोग? अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, अच्छी अच्छी जगह पे काम करना हो, जहाँ पे आपका मन लगे, तो व्हाई नॉट इन इंडिया। तो मेरा था कि एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आई थिंक इज वेरी इंस्पायरिंग एंड ऑल द यंगस्टर्स शुड टेक क्यू फ्रॉम यू कि आपने हम्म, 12th के जॉब शुरू कर दिया पिज्जा हट में, एंड दैट हम्म। वाज इन 2010 और एंड दैट्स 2000। कॉल सेंटर। अच्छा अच्छा, वो कॉल सेंटर था पिज्जा हट का। अच्छा, कॉल सेंटर, हाँ ओके। हाँ, कॉल सेंटर था पिज्जा हट और का। एक्चुअली पिज्जा हट में जॉब नहीं की थी, कॉल सेंटर में की थी। और 2013 जून में आपने मास्टर शेफ के यू वर द विनर, एंड यू हैव यस नॉट यस। गॉन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आई थिंक, राइट? और आप सब कुछ सीख कर आपने मास्टर शेफ के विनर भी हो गए 2013 में। तो उसके बारे में बताइए, विदाउट एनी ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग इन कुकिंग, हाउ वर यू एबल टू डू दैट? सो क्या था, कुकिंग का शौक मेरे को बचपन से ही था। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात कि मेरे को खाना ना विरासत में मिला है, बोल सकते हैं आप। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैं मम्मा बॉय हूँ। ठीक है, मैं मम्मी की काफी क्लोज रहता हूँ उसलिए। और मैं कोशिश करता था बचपन में भी कि अगर मम्मा मेरी किचन में है तो मैं भी उनके साथ किचन में जाऊंगा। एंड मेरी कोई बहन नहीं है तो घर पे मैं हमेशा मम्मी की हेल्प कर, आज भी इनफैक्ट ओके। आज भी अगर मम्मी कुछ काम कर रही होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ। चाहे वो घर पे मॉपिंग मारने के लिए हो, डस्टिंग करने के लिए, कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि ये मेरे शायद नेचर में ही है, उनकी मदद करना। तो ऐसे ही कुकिंग स्टार्ट हुई। ठीक है। मम्मी ने मेरे को बचपन में सब्जी काटने के लिए बोल दिया था, मैंने सब्जी काटना शुरू कर दिया। देन उनके साथ खड़े रह रहे के मैंने कुकिंग थोड़ी शुरू कर दी। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और एक्चुअली कुकिंग जो मेरी थी वो तब शुरू हुई जब मैं जिम में जॉब करता था पार्ट टाइम में, और साथ साथ में अपने डाइट फूड बनाता था। वो तो मेरी आप, एक्चुअली कुकिंग स्टार्ट हुई। आपके बारे में शायद ये भी है ना कि आई थिंक यू वर, like you were saying, you were 110 kgs at one point after 12th, यस यस और यस। जिम आफ्टर 12th, हाँ। आप कितने फुल पैक स्मार्ट था। हो। फुल पैक था। अभी भी वर्कआउट की जरूरत है। एक्चुअली क्या था, लोग बहुत मतलब बोलते हैं कि जब मैं मास्टर शेफ में था तो मैं एकदम फिट, बॉडी बॉडी अच्छी थी। उस टाइम मेरा प्रोफेशन जिम था, तो मैं कुकिंग में शिफ्ट हो रहा था। अब मेरा प्रोफेशन कुकिंग है। तो बोल सकते हैं कि मैं खाता हूँ। नहीं,
आपने तो मुझे काफी काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग, परसिवरेंट और जिद्दी हैं, जो आप ठान लेते हैं कि वेट कम हाँ करना है, मास्टर शेफ हाँ जीतना है, तो जी। आप करके मानते हैं, राइट, विदाउट इवन एनी तो फॉर्मल ट्रेनिंग। कुछ कुछ होता है जिंदगी में, जिद करना, कुछ होता है डेस्टिनी। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी के अंदर वो टाइम नहीं आया था जब मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँ। हम्म। आई वाज टोटली कंफ्यूज। मुझे था हम्म। कि एक 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 टाइम ऐसा भी था कि मैं अपने घर पे देख रहा हूँ, मेरे पापा जा रहे हैं, मेरी भाभी जा रही है, मेरे भैया जा रहे हैं, एंड आई एम सिटिंग एट होम एंड आई एम हम्म। कंफ्यूज कि मैं करूँ क्या। मैं उनको देख रहा हूँ कहाँ पे जाते हुए। आई कैन गो, मैं अच्छी जगह जॉब कर सकता हूँ, अच्छी जगह काम कर सकता हूँ, बट मैं घर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी। आप आपकी फैमिली में सब डॉक्टर्स और हाईली प्लेस्ड प्रोफेशनल्स हैं, यू आर द प्रोफेशनल, फर्स्ट। राइट राइट राइट। तो फूड ही सारे हैं। खाने का शौक सबको है, लेकिन फूडी उस सब पंजाबियों को होता है, पूरे वेस्ट दिल्ली को है, उससे अब क्या तो होता है? अब तो इनफैक्ट ये हो गया कि मेरे घर वाले आधे शेफ तो मेरे घर वाले बन चुके हैं। हाँ। तो वो बोलते हैं आज हम बनाएंगे एंचिलाडा, आज हम बनाएंगे कश्मीरी, आज हम बनाएंगे लेबनीज खाना। तो उनको पता है इस बारे में। तो हाँ। एक अपॉर्चुनिटी की वेट करता हर एक इंसान। तो मुझे भी मैंने भी एक ट्राई किया था। मैंने कहा चलो यार ऑडिशन दे के आते हैं, क्या हो जाएगा। आई जस्ट हम्म। सॉ दैट आर्टिकल ऑन न्यूज़पेपर, हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया की। मेरी हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो मैंने वो देखा आर्टिकल, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैं ट्राई करने गया, ऑडिशन देने गया। मैं आज तक उन लेडी का चेहरा नहीं भूलूंगा। मैं लेदर जैकेट पहन के खड़ा हुआ था और वहाँ पे सारी लेडीज खड़ी हुई थी लाइन में। तो एक आंटी मेरे को बोलती, बेटा तू क्या करने आया है यहाँ पे। कि मैं भी पार्टिसिपेट करने आया हूँ। कहते बेटा खाना बनाना आता है। इतना आता है कि मैं खा सकता हूँ अपने लिए। और इनफैक्ट मैं जब ऑडिशन हुआ था तभी मैंने यही बात बोली थी। मैं कहा मैं उतना खाना बना सकता हूँ जितना मेरे को आता है, बाकी आपके हवाले। तो जब मुझे वहाँ पे ऑडिशन में शॉर्ट लिस्ट हुआ, मैं ऑल ओवर इंडिया से तकरीबन 6-7 हज़ार लोग बॉम्बे पहुंचे थे। ठीक है, हम्म। ऑडिशन करने के बाद कोई कोलकाता से आया हुआ, मैंने कभी देखा ही नहीं इतने लोगों को। कोलकाता और मणिपुर, यहाँ से मैंने नाम ही नहीं सुना था आधे से ज्यादा लोगों जगहों के। एंड देन वहां पे वही बातें थी कि ऑडिशन हो रहे हैं, शॉर्टलिस्ट होते गए होते गए होते गए। देन व्हेन आई गॉट दिस एग्जैक्टली जहाँ पे मेरे को जाना था, टॉप 12 में, मैं जब पहुंचा, मैं टोटली ब्लैंक हूँ। मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। और इनफैक्ट क्या था कि हमें बाहर निकलने को नहीं देते थे। हमें कहते थे कि आपको, आप होटल से बाहर नहीं जाओगे, आप सिर्फ शूटिंग करोगे, शूटिंग से होटल जाओगे। उस टाइम पे आई गेस फेसबुक स्टार्ट ही हुआ था, और कुछ से फेसबुक स्टार्ट हुआ था। और मुझे कुछ पता नहीं था इतना कुछ फेसबुक के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। ठीक है, फोन भी कुछ इतना ग्रेट नहीं था मेरे पास। बस इतना पता था कि घर वाले बहुत खुश हैं। तब मूवमेंट टेलीकास्ट हुआ, सरप्राइजली मेरा पेज बन गया फेसबुक का। मेरे मेरे अकाउंट में रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई, है ना, उसमें सरप्राइज। तो जब मैं शो जीत के जब मैं घर आ रहा था, तो मेरे को एयरपोर्ट पे लोगों ने घेर लिया था, एंड आई वाज सो कंफ्यूज कि ये क्या है। मैंने कुकिंग शो तो जीता है, एक छोटा सा कुकिंग शो जो बचपन से मैं अपने घर पे देख के आ रहा हूँ। मेरी मॉम खाना पकाती है, हम बचपन से ढाबों पे खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वही देखता आ रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा कुकिंग शो जीता है मेरा, बट उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि मैंने कभी जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था। मेरे रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड सर्कल, जो मेरे फ्रेंड्स नहीं भी थे, उनके भी आगे रिलेटिव्स, और इतना सारा प्यार लोगों का। देन दिस सोशल मीडिया कम टू माई लाइफ, एंड नाउ आई टोटली बिलीव कि दिस इज माई फैमिली। सोशल मीडिया इज माई फैमिली, एंड आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद माई फैमिली। लाइफ आपकी काफी चेंज हो गई। बहुत बहुत बहुत। आप खुद सोचो ना कि 21-22 साल का लड़का, उसके ड्रीम्स क्या होते हैं। उसके ड्रीम्स यही होते हैं कि मैं एक ट्रिप करने चल जाऊँ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमे करूँ। उस टाइम पे मैं इस चीज में बिजी था। शो के दौरान बिजी था, एंड दैट्स टोटली चेंज माय डेस्टिनी इन माय लाइफ। और ये तो मास्टर शेफ में आपको याद है जो विनिंग डिश आपने क्या बनाई थी जिससे आप जीते? सो आई रिमेम्बर, जो विनिंग डिश थी, हमें कुछ डिफरेंट करना था। उस टाइम पे मॉलिक्यूलर स्टार्ट ही हुआ था, इंडिया में मॉलिक्यूलर इंट्रोड्यूस हुआ ही था। सो आई जस्ट मेक मॉलिक्यूलर अ कैवियर। गेस्ट्रोनोमी से मतलब है आपका, राइट? मॉलिक्यूलर गेस्ट में गेस्ट्रोनोमी। स्टार्ट हुआ, हाँ, मॉलिक्यूलर गेस्ट में स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे आई मेक अ कैवियर्स विद बाल्समिक विनेगर। ठीक है, ओ। एंड सम फोम, एंड सम चिकन डिश आई मेड इट। रेड वाइन चिकन बनाया था मैंने। हाँ, बट मेरे को डिश से ज्यादा ना लोगों के मैसेजेस याद है। लोग मुझे आज भी मैसेज करते हैं, सर आपके वो आपने थाली पे पिज्जा बनाया था ना एक बार, उसकी रेसिपी बताना। तो सर आपने वो
बनाए थे ना गोलगप्पे, वो भी रेसिपी बताना सर, आपने ये भी बनाया था, अचार का भी बनाया था, बनाया था, आई नो बनाया था मैं, इससे तो एक्सपीरियंस। उसके बाद रिपू, अब आप टीवी पर्सनैलिटी भी हैं, हाँ रेस्टोरेंट जी। कंसल्टेंट भी हैं, केटरर भी हैं, एक एक करके लेते हैं। आई थिंक आप बहुत कुछ हैं, एक करना पड़ता नहीं नहीं, है। तो जैसे मैं आप कंफ्यूजन कंफ्यूजन बोल सकते हो आप। बट हाँ, एक्चुअली क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज आई एम यंग हूँ मैं। यंग के साथ साथ जो बाकी शेफ्स में बहुत सारे एक्सपीरियंस शेफ्स हैं, मैं सबके नाम में समझ शेफ, संदीप शेफ, बरार शेफ, विकास, सब लोग बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने 10-10, 15-15 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं। तो मुझे था कि मुझे भी इस इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ टाइम देना है। मैं अपने मामले को ये बोलता था कि अ, मेरी मेरी लाइफ के ना दो पल्लू है, एक पल्लू है मेरा टेलीविजन, दूसरा हम्म, पल्लू है क्योंकि मेरे को डबल मेहनत करनी है। उन्होंने हम्म, मेहनत कर ली, उन्होंने 15-20 साल लगा लिए इंडस्ट्री में। अब मेरा टाइम है डबल मेहनत करने का, या तो मैं टीवी देखूं या तो मैं इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करूं। तो आई मेक माई डिसीजन कि मुझे दोनों जगह टाइम स्पेंड करना है। तो मैंने कोशिश यही करी कि मैं अपनी लाइफ में दोनों जगह टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे को अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी टीवी शो के अंदर, मैं वहाँ पे भी करता हूँ। उसके साइड बाय साइड मेरी खुद की केटरिंग है, जो मैं केटरिंग रन करता हूँ, प्राइवेट केटरिंग करता हूँ बॉम्बे के अंदर, और पैन इंडिया बोल सकते हैं आप। और उसके अलावा रेस्टोरेंट कंसल्टिंग करता हूँ मैं। तो कोशिश करता हूँ, जैसे मैं बताया हुआ था कि मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट है, मैं उसके आसपास ही शूट करना प्रेफर करता हूँ, ताकि मेरे को तो दूर न जाना पड़े। आई कैन से यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन कि इतनी छोटी एज में आपने मास्टर शेफ जीता। यू हाँ जी। लुक सो गुड, फिट, बाकी यू हैव टीवी शोज आपने काफी किए। शायद अभी आप बता रहे थे कि एक, मेरी जब पहले बात हुई कि यू आर डूइंग इन नॉर्थ ईस्ट, यू टुक योर या बाइक फॉर मंथ्स फ्रॉम टू एंड हाफ दार्जिलिंग दार्जिलिंग टू नागालैंड, यस, and दार्जिलिंग दार्जिलिंग। on air soon. You have done show in Patna with a food truck. मतलब तो टीवी शोज भी काफी करते हैं आप। तो थोड़ा सा टीवी के बारे में बताइए, जर्नी कैसी है? कैन मतलब यंगस्टर्स टेक करियर, क्या चाहिए टीवी तो इसके लिए? ये था टीवी तो ये था, जब जब आई रिमेम्बर माई फर्स्ट ऑडिशन। मैं ऑडिशन देने गया, तो टीवी में क्या होता है, पर्दे की दुनिया बोलते हैं ना, जो पर्दे की दुनिया, तो आपको जो दिख रहा है वो सब कुछ साफ सुंदर रॉयल है, और उसके अपोजिट साइड कुछ भी नहीं है, जैसे कैमरा। तो जब मैं अंदर गया, तो एक हमारे इंडस्ट्री में एक जिमी होता है, जिमी जिमी होता है जो कैमरा से मूव करता है, बहुत बड़ी एक पिलर के साथ जुड़ा होता है, वो मूव करता है। तो मैंने ना इनसाइड फर्स्ट ऑडिशन में, तो मैं कैमरे को देख रहा हूँ ऐसे, वो मूव कर रहा है। तो पीछे से मेरे को डायरेक्टर ने बोला कि आप कैमरे को क्यों देख रहे हो? मैं कहा कहाँ देखूं मैं? कहते आप सामने जजेस को देखो। मैं कहा अच्छा, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान को जब आप कैमरे के सामने खड़ा करते हो, तो वो बंदा कैमरे को ही देखता है एक्चुअली। तो वो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि जनरली शादियों में तो देखा हमने कि कैमरा मूव करता है और हम कैमरे के सामने के हंसते हैं। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैमरे के सामने। सेकेंड एक्सपीरियंस, इमोशंस। मुझे था कि शायद मैं फट के बाहर आ गया हूँ इमोशन से, कि मेरा ड्रीम क्या है, व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, वो सब था। तीसरा था कि मेरी हिम्मत। मैंने ठाना हुआ था कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं शो जीतूंगा। मैंने ये सोचा था कि जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, वो परफेक्ट करूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक बात बताना चाहूंगा कि मास्टर शेफ के पूरे सीजन में आई एम द ओनली वन जो सिर्फ एक बार एलिमिनेशन राउंड में गया। मैं किसी एलिमिनेशन राउंड में नहीं गया, क्योंकि मैं सोचता ही नहीं था एलिमिनेशन के लिए। मैं सोचता था कि जो मैं बना रहा हूँ, यही मेरी बेस्ट डिश है, यही मेरा लास्ट चांस है, यही मेरी बेस्ट डिश है, मुझे और कुछ करना ही नहीं मेरा। नहीं नहीं, खैर आप तो आई थिंक माशाल्लाह काफी टैलेंटेड, काफी सक्सेसफुल और, पर जैसे जो नए अगर बच्चे या आपकी एज के जाना चाहते हैं टीवी में, तो आप तो ऑफ कोर्स यू वर अ मास्टर शेफ एंड यू नो हाँ जी। कुकिंग दैट। जैसे नाउ यू डू सो मेनी शोज, होस्टिंग, कंपेयर, तो क्या स्किल सेट चाहिए? कितना मुश्किल है? पे कैसी है? मे बी इट विल हेल्प सब सर्टेन पीपल। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पैशन को अपना ड्रीम बनाओ। हम्म, मुझे तो ये लगता है, आई वेस्टेड माई 1 ईयर। मैं घर हम्म, बैठा रहा 1 साल तक, क्योंकि मेरा पैशन कुकिंग था। हम्म। मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि कर ले कुछ। थोड़ा थोड़ा अड़ियल होना चाहिए, है थोड़ा जिद्दी होना अड़ियल, चाहिए। सर अड़ियल सही जगह पे होना चाहिए। गलत जगह भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आप गलत भी हो सकते हो, डेफिनेटली मैं भी गलत हुआ बहुत बार अपनी जिंदगी के अंदर। बट मुझे लगता है जो आपके अंदर से आवाज आता है ना, पैशन, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अगर मेरे रेस्टोरेंट में कोई बंदा आया है और मैं उसको अपने हाथ से खाना सर्व करूँ स्माइल के साथ, आज भी।
आज भी आई फील सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कि अगर मेरी केटरिंग है और मेरे जिसने केटरिंग होस्ट की है वो होस्ट है, मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाऊं, ये मैं फील करता हूँ ऐसा होना चाहिए। और अपने पैशन को ही ड्रीम बनाएंगे ना तभी वो सक्सेसफुल होगी, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई टिप होनी चाहिए लाइफ के अंदर। नहीं, चलो आपने बहुत अच्छा किया। अब आपके दूसरे पे आते हैं, रेस्टोरेंट पे। आई थिंक रेस्टोरेंट हाँ कंसल्टिंग जी, आप काफी करते हैं। हाँ आपने जी, बॉम्बे केटो करके रेस्टोरेंट करा, लंदन में आपने बॉन्ड स्ट्रीट पे, जो कि वहाँ की हाँ जी, बहुत फेमस स्ट्रीट है, मशहूर रहे ना, हाँ जी, वहाँ आपने पापाडम करके इंडियन रेस्टोरेंट ग्रैब एंड गो करा। हाँ एक साल जी। लंदन भी रहे। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपका पापाडम लंदन वाला रेस्टोरेंट कैसा सर था? पापड़म पहले तो जितने लोग यहाँ पे हमारे फैलाए थे पापड़ यानी कि पापड़, ठीक है। और ब्रिटिश लोगों को पापड़ और आम की चटनी बहुत पसंद है, और चाय, और हाँ, चाट भी बोल सकते हो ठीक है, ये इनकी कमजोरी बन चुकी है। मतलब तो पापड़ पापड़, आम की चटनी और चाय पे कोई वहाँ करियर बना सकता है। अब डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं सर, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो चाय बेच के वैसे कमा रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं मास्टर शेफ में विन किया तो मेरे को डोमेस्टिक इंडिया के अंदर तो काफी अच्छा घूमने का मौका मिला, बट इंटरनेशनल भी काफी घूमने का मौका मिला मुझे। मैं ऑलमोस्ट हर जगह घूमने गया। तो मेरा था सपना कि हाँ, हर इंसान को आता है कि मेरे को इंटरनेशनल घूमना है, तो मैं भी घूम के आया। तो लंदन से मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई कि लेट्स डू दिस टुगेदर, तो वैसे मैं पर ठीक है, उस टाइम पे मेरी एज भी 24-25 साल का था, तो मैंने कहा चलो यार डेफिनेटली अच्छा है, स्कोप अच्छा है, लाइफ चेंज हो जाएगी, चलते हैं बाहर घूम के आते हैं। बट जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 साल पूरा मैं घूमा, रेकी किया, रिसोर्सेज के बारे में पता किया, इंटीरियर से लेकर स्क्रैच से शुरू किया, पूरा रेस्टोरेंट सेटअप किया। बट एक दिन अंदर से आवाज आई कि यार वो चल तो अच्छा रहा है, बट कुछ और नहीं कर पा रहा। आई वांट टू ओपन माय विंग्स, मेरे को और भी कहीं और भी हाथ घुसाना है, चाहे खाने में ही, कहीं और भी करना है। तो मैं थोड़ा टाइम के लिए इंडिया आया, तो इंडिया में आया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई आप आइए हमारे साथ केटरिंग कीजिए पार्टी के लिए। तो मैंने उस टाइम पे केटरिंग होस्ट की। सो आई डोंट नो केटरिंग में मैं क्यों फैन बन गया केटरिंग का। कस्टमर से इंटरेक्शन इतनी अच्छी होती है ना केटरिंग के दौरान, ऐसा लगता है कि मैंने अपने घर पे एक पार्टी होस्ट की। तो देन आई मेक अ डिसीजन कि भाई वहाँ पे अच्छा पैसा कमा रहा था लंदन में, बहुत अच्छा पैसा कमाया वहाँ पे भी। देन आई फाइनली मेक अ प्लान टू कम बैक टू इंडिया। मैं इंडिया आया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे शुरू किया। फिर मैंने यहाँ पे बॉम्बे में मेरा एक रेस्टोरेंट, मैंने सबसे पहला रेस्टोरेंट खोला था इस पर मक्खियातो, वो खुल के बंद भी हुआ। दो साल के बाद हमने दूसरा रेस्टोरेंट खोला था, फिर दोनों साथ में बंद हो गए बिकॉज ऑफ सम पार्टनर्स इशू एंड बहुत, क्योंकि जब तक आप फूड शो देख रहे हो ना तो वो एक फूड शो है, जब तक वो रेस्टोरेंट में बन जाता है वो टोटली बिजनेस होता है। बिजनेस में। तो बिजनेस और एक शेफ की लाइफ में बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक शेफ बिजनेसमैन बन तो सकता है लेकिन वो शेफ नहीं बन सकता फिर, या फिर शेफ बन सकता है। तो ये चीजें हुई। उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग कंसल्टिंग। मुझे था कि मेरे को कंसल्टिंग करनी चाहिए। देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन हैदराबाद। मैंने वहाँ पे एक हैदराबाद में रेस्टोरेंट ओपन किया, प्लस अभी मैं अहमदाबाद में 2 रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, प्लस दिल्ली एंड बॉम्बे में केटरिंग चल रही है। थोड़ा बहुत बिजी है, चल रहा है, शूट वूट तो होता रहता है हमारा। नहीं नहीं, आई थिंक इंशाल्लाह बहुत बहुत, एंड आई थिंक केटरिंग में, लाइक आपने कहा, अच्छा, यू नो वी आर बिरयानी बाई किलो, यस। राइट? बिरयानी के बारे में आपको, आई एम हाँ जी, डायरेक्टर देयर, एंड इफ आई कैन टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इट। हमारे 40 आउटलेट हैं अब, हाँ 20 जी, सिटीज में। आपने बॉम्बे में खाया बिरयानी बाई किलो, बॉम्बे पूना, तो खाया। जयपुर, दिल्ली एनसीआर। आपको बिरयानी कहाँ की या कबाब कहाँ के अच्छे लगते हैं? बिकॉज बिरयानी बाई किलो इज नोन फॉर इट्स निजामी कुजीन, बिरयानी, कबाब, निजाम। मटन निहारी बात हो रही थी, और फिरनी हाँ वगैरह। जी, हाँ जी। कहाँ की बिरयानी बाई किलो के अलावा कहाँ की अच्छी लगती है? सर एक्चुअली कहाँ? मैं चावल का फैन हूँ बहुत बड़ा। और हाँ, बिरयानी, जब बिरयानी का नाम शुरू होता है ना तो इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। आप कहीं भी चले जाए वहाँ पे बिरयानी होती है। चाहे आप हैदराबाद जाए हैदराबाद बिरयानी, लखनऊ जाए लखनऊ बिरयानी, दिल्ली की बिरयानी अलग बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, तवा पुलाव, मालाबार, केरला, तमिलनाडु। बट जो मुझे पसंद है, मुझे लखनऊ के कबाब बहुत पसंद है। टुंडे के कबाब। टुंडे के कबाब मेरे को मतलब दिल खुश हो गया। ठीक मैंने है। आपको शायद आपने बिरयानी बाई किलो के कबाब नहीं खाए। आई एम हाँ अ देखा फूडी, तो आई वुड प्रॉमिस यू कि हमारे मटन गलौटी, वेज गलौटी या मटन निहारी, टुंडे और निहारी। दस्तरखान से बेटर है। और लखनऊ निहारी में, तो मैं खाऊंगा, लखनऊ में निहारी भी तो जो कंफर्म हो गई।
खाते हैं खाना, वो कहते हैं आपके कबाब और बिरयानी इवन लखनऊ से बेटर है, विच इज अ वेरी आपको बिग पता है, आपको कॉम्प्लीमेंट पता है फॉर। आपकी आपकी मेरी बात हुई थी ना जब, उसके बाद हाँ, मैंने फटाफट से जोमेटो खोला और चेक किया कि निहारी की फोटो दिखाओ पहले। नहीं नहीं, तो बहुत बहुत। मैंने सबसे पहले निहारी सर्च किया, बिकॉज मेरे को निहारी बहुत पसंद है, ठीक है, और हाँ, कबाब भी, गुलाटी कबाब पसंद है। और हाँ, बिरयानी बात करूँ तो बिरयानी मुझे दिल्ली की पसंद है, लखनऊ की भी पसंद है। और मैंने जैसे बताया था कि मैंने मुनार में एक बिरयानी खाई थी, फिश हाँ, एंड प्रॉन्स, कोची। वो बहुत पसंद है। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड यस, आई लव बिरयानी। बिरयानी मतलब सामने आती है तो, मतलब ऑनेस्टली बॉम्बे में रहता हूँ तो बॉम्बे में पार्टी कल्चर है, तो हम किसी भी घर जाते हैं तो बिरयानी तो आती है। और बिरयानी की खासियत बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो लेयर कर देते हैं बिरयानी को। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो चावल अलग पकाते हैं, गोश्त अलग पकाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो साथ सब कुछ साथ में पकाते हम्म, हैं, दम देके, दम पुख्त के स्टाइल से पकाते हैं। सो बिरयानी, आई लाइक कोलकाता बिरयानी आल्सो। इनफैक्ट आई हैड इन बॉम्बे। बॉम्बे में एक रेस्टोरेंट है, फॉरगेट द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। वो बहुत अच्छी बिरयानी देते हैं। दे गिव मी सम पोटैटोज एंड एग एंड चिकन, गुड कॉम्बिनेशन। और नहीं नहीं। स्पेशली जब इंडिया में बिरयानी आई तो वेजिटेरियन तो आनी आनी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वेजिटेरियन बिरयानी ना हो। सो यू कैन से आई एम अ बिरयानी लवर। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि बिरयानी में पुलाव भी होता है, अलग पका देते हैं दम। तो बिरयानी बाई किलो में हमारा यूएसपी पहले दिन से यही था कि हम हांडी में दम कुकिंग करके ही बिरयानी पकाएंगे, और वो भी जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा उसके बाद, और उसी हांडी में डिलीवर करेंगे जिसमें दम कुक हुई है। तो इसीलिए डिलीवरी में 1 घंटा जरूर लगता है। पर आपको पता है कि बिरयानी में अगर जेन्युइन फ्रेश दम देनी है तो 30-40 मिनट तो हाँ, मामूली। वो भी हमने एग्जैक्टली। क्योंकि किचन में ऑटोमेशन और प्रोसेसेस करे हुए हैं। लेकिन अगर जो लोग, जो कुछ कंपनियां शायद जो 30 मिनट में डिलीवर कर रही हैं, तो वो 5-10 मिनट, आपको पता है ऐसा शायद, वो तो खाली एक उन्होंने बहुत सी एक बहुत सी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बिरयानी का जो फल है ना, वो इंतजार में ही बढ़िया है। हाँ, जितना इंतजार, कहते हैं ना स्लो कुकिंग प्रोसेस, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जितना स्लो खाना पकता है उतना ही डिलीशियस खाना पकता है। हाँ, तो अगर आप वो टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं सर, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत ज्यादा लंबा है हाँ। और इसी तरह बना रहा है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप चावल कौन सा इस्तेमाल करते हम बहुत अच्छी बात पूछी, हम दावत का प्रीमियम बासमती राइस, लेकिन वो जो 2 इयर्स नेचुरली एज्ड है। कई बार चावल हैं? को ये लोग बासमती को भी 2-3 महीने में फटाफट उसको एज कर देते हैं। वो राइट। 60-80 रुपए किलो का आता है। हमारा जो चावल यूज, मतलब अगर मैं कहूँ तो 200 रुपए किलो टाइप का है, उस रेंज का। जो 5 स्टार भी कुछ यूज करते हैं, उसकी भी हम करते हैं कि हम बेस्ट मीट्स खरीदें। जो हमारे स्पाइसेस हैं वो भी हम जैसे केरला, लखनऊ, चांदनी चौक, जो पुराने वेंडर्स हैं जो 50-50 साल पुराने सोर्स करते हैं। एक जो प्रोडक्ट निकल के आए, क्योंकि कल को ये प्रोडक्ट, जैसे आप लंदन में थे, मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, तो हाँ कल जी। को वी वांट कि हम लंदन में, सिंगापुर में मैं रहता था, तो सब जगह वही तरह की बिरयानी इंडिया की, हैदराबादी, लखनवी कबाब, सब उसी क्वालिटी की। अभी इंडिया में तो 20 सिटीज में हो ही गया, और हाँ जी। बाकी भी वर्ल्ड में और इंडिया में हम फैलाएं, तो हाँ जी। मतलब हम सबसे उम्दा जो इंग्रेडिएंट्स इंडिया में है वो वर्ल्ड सर में वो क्योंकि यूज। आपका मेन्यू मैंने देखा, मेन्यू के अंदर मेरे को एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी और मेरा वो देख के दिल खुश हो गया, कटहल की बिरयानी। हाँ, हाँ, हाँ। वाह मेरी भी मेरी भी फेवरेट है सर, कटल। मतलब आपको वो देख के मेरा दिल खुश हो गया। आप लगेगा आप नॉन वेज बिरयानी खा रहे हैं, और वेज में नॉन वेज का मजा। इवन हमारी पनीर बिरयानी या वेज हाँ बिरयानी जी। हाँ जी। बहुत फेमस। आई नहीं, थिंक वेज। कटहल बिरयानी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कटहल बिरयानी अपने मेन्यू में रखते हुए डरते हैं, ऑनेस्टली। हाँ। क्योंकि आसान बट नहीं है आपने बनाना। आसान नहीं बनाना, प्लस आपने जो एक कल्चर शुरू किया ना, एक ट्रेंड शुरू किया है कि हमारी ये बेस्ट चीजें हम यही सर्व करेंगे। यही डेफिनेटली सब आपको बहुत सारे लोगों ने आइडिया दिया होगा कि आप ये भी ऐड कर लीजिए, ये भी ऐड कर लीजिए, वो भी ऐड कर लीजिए। हाँ, वो हम नहीं करते, वी स्टिक टू व्हाट वी नो बेस्ट। हाँ, यस यस। वही। एंड व्हाट अबाउट दैट अरोमा? आप अरोमा के लिए क्या इस्तेमाल करते तो जैसे लखनवी बिरयानी में तो हम केवड़ा यूज करते हैं, सेफरन हैं? यूज करते ही हैं, राइट। तो बट वी यूज द हम्म, बेस्ट बेस्ट सेफरन विच इज पॉसिबल इन इंडिया। और हम्म, एरोमा तो इन सब स्पाइसेस, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे बड़ी इलायची हम्म, हो, हर चीज की आती है, हमारे स्पाइसेस हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, एरोमा फ्रेश खाने का होता है, क्योंकि वो हांडी हाँ जी। है।
तो जब कस्टमर अपने ही हाथ से खोलता है तो एकदम जो एरोमा सारे कैप्चर्ड होते हैं। दम कुकिंग का मतलब ही है। और क्योंकि अब कोरोना का टाइम है तो हम उसे हाँ जी। टेम्पर सील्ड बैग में कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी से और सारे प्रिकॉशंस के साथ डिलीवर करते सर डेफिनेटली अभी ये जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, डेफिनेटली हम हाइजीन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचते हैं। अभी मेरे को हैं। लगता है कि हमारे अलावा से बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर से खाना ऑर्डर करते हुए डरते होंगे, राइट? हम्म। तो उसके लिए आप क्या क्या पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं कि किस नहीं तरह नहीं, से हम बहुत। सैनिटाइज करते हैं? तो हाँ जी। मैं बताता हूँ, हमारी बिरयानी बाई किलो की वेबसाइट पे एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स करके टैब है। अगर हम्म, कस्टमर या व्यूअर क्लिक करें हम्म, तो उसमें सारे स्टेप्स और वीडियोस हैं। हम हम्म, सारे एम्प्लॉय आउटलेट एम्प्लॉइज का सुबह सुबह टेम्परेचर स्क्रीन करके उस पर वेबसाइट पे डाला जाता है। तो कोई भी वाह। कस्टमर आउटलेट एम्प्लॉय का टेम्परेचर देख सकता है। हम्म, किचन हर घंटे में 1 घंटी बजती है, सैनिटाइज करा जाता है। डिलीवरी बैग जैसे ही डिलीवरी बॉय डिलीवर करके आता है उसको फिर से सैनिटाइज करा जाता है। जैसे मैंने बताया, हांडी सील्ड होती है, फ्रेश खाना बनता है हांडी में। तो 300 डिग्री पे वायरस नहीं सरवाइव कर सकता और वो हांडी कस्टमर ही खोलता है। और एक टेम्पर प्रूफ सील बैग होता है, चाहे कबाब चाहे फिरनी चाहे, उसको कस्टमर ही काट के खोल सकता है। हम्म, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी। तो बहुत सारे हम मेजर्स लेते हैं। और शायद मैं लोगों को ये भी बता दूं कि थोड़ा सा एक मिथ है कि कोरोना खाने से फैल सकता है, क्योंकि कोरोना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी सांस नली से होता है। जो राइट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जितनी प्रिकॉशंस बिरयानी बाई किलो यूज कर रहा है उसमें होना नामुमकिन टाइप ही है। और फिर हाँ जी। कॉन्टेक्टलेस, फिर भी किसी को थोड़ा शक है तो वो अपने बर्तन में डाल के या हांडी में खाने को रीहीट या माइक्रोवेव कर ले। तो फिर अगर एक बार आप 100 डिग्री पे रीहीट कर लिया तो उसके बाद किसी भी कंटेमिनेशन या वायरस के टेम्परेचर चांस रहेगा। आके बराबर हो जाते हैं। यार, तो आई एक चीज थिंक और कि कोलकाता जो बिरयानी होती है उसमें जो मेन फ्लेवर होता है वो सिनेमन एंड क्लोव्स का आता है। तो आपके जो मसाले हैं, जैसा कि बताया कि मेरा हैदराबादी बिरयानी है, लखनवी बिरयानी है एंड कोलकाता बिरयानी, तो इसके अंदर आपने मसाले भी डिफरेंट है या मसाले किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? फुल डिफरेंट है। अगर आप तीनों बिरयानी खाएंगे तो तीनों बिरयानी में सारे स्पाइसेस, जो लखनवी बिरयानी ये सब पक्की बिरयानी, हैदराबादी से राइट। कच्ची बिरयानी, कच्ची वही बिरयानी। लखनवी इस पक्की, तो उसमें थोड़ा यखनी, उसमें केवड़ा जैसे सेफरन, हम्म, बिल्कुल ही स्पाइसी। तो बिल्कुल भी कोई सिमिलरिटी नहीं है, एक्सेप्ट की क्वालिटी वही है, हांडी वही है, चावल वही है और बाकी हम्म। क्वालिटी वही है, पर इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अलग है स्पाइसेस, तभी उनमें फर्क आएगा, नहीं तो फर्क आ ही नहीं सकता। इतनी 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 बिरयानी की बात हो गई है ना, मैं क्या बताऊं। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी अभी सब लोग घर बैठे हैं, घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि काश हम बाहर जाके खा सकते। हाँ। बट मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी मौका मिले हम सबको बाहर जाने का, डेफिनेटली। में हमारे जो 40 आउटलेट्स हैं, मेनली हम डिलीवरी कंपनी है। तो जो हाँ जी। टीयर 2 टाउन, एक जलंधर, लुधियाना, जयपुर वगैरह में और दिल्ली में हमारा डाइन इन है। पर मैक्सिमम जगह हम डिलीवरी है, तो अपने घर में बैठ के ही लोग बिरयानी हमारी और कबाब कोरमा सब एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, क्योंकि अब अभी हमें सैनिटेशन का ध्यान रखना है और इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगला बंदा कितने सेफ्टी से काम कर रहा है। हाँ हाँ और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल जो है इंडिया के अंदर हमारी फूड इंडस्ट्री हुई है। और हमें हाँ। ही इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए और हमें लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए, ना ही डराना चाहिए कि हम बिल्कुल। ग्लव्स पहन के सब कुछ। उनको एक्नॉलेजमेंट दीजिए कि अगर आप इस टेम्परेचर पर खाना गर्म करते हैं तो आपको खाना सर्वाइव करेगा और खाना खराब भी नहीं होगा, इसमें वायरस भी नहीं आएगा। यस सर, तो डेफिनेटली मैं तो लिस्ट में मेरे आ चुकी है कटहल बिरयानी, निहारी और कबाब। ये तो जैसे जैसे होगा मैं फटाफट ऑर्डर कर दूंगा। मटन निहारी आपने मुझे एक जगह बताई थी कि चांदनी चौक में हाँ। ना सुबह अच्छी हाँ जी। मिलती हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी। लॉकडाउन हम और आप साथ मिलके चलेंगे चांदनी चौक से, तो मटन निहारी और ट्राई गुड़गांव कर। भी, और गुड़गांव में भी। यस। और हाँ जी सर। आपको खुद अपने लिए जब बनाते हैं तो आपको अपने लिए क्या बनाना पसंद है? तो देखो, मैं बैचलर हूँ, ठीक है, अब मैं बॉम्बे में अकेला रहता हूँ। अभी हाँ। घर पे हूँ तो मैं आई ईट एवरीथिंग। मेरे को घर हम्म। का खाना बहुत पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं घर का खाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बॉम्बे में अकेला हूँ तो राजमा चावल सबसे बेस्ट। सबसे पहले मेरे दिमाग में आते हैं खिचड़ी। तो खिचड़ी खाएंगे हम, ठीक है, तो आई मेक खिचड़ी। आई लव टू ईट खिचड़ी। डिफरेंट डिफरेंट मसाला खिचड़ी, कभी कुछ। आई लव राजमा चावल, ठीक है। आई लव दैट वन चिकन रेसिपी जिसमें मैं दही और दूध और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली डाल के बनाता हूँ। तो आई लव टू ईट दैट। दैट्स तो इट। आपको बहुत बेसिक चीजें पसंद है, खिचड़ी, राजमा चावल, बेसिक चिकन करी, हाँ, बहुत अपने बेसिक। अपने लिए कहते हैं ना कि अपने जो इंसान ज्यादा ज्यादा सामान बनाता है और देखता है तो
स्टार्टिंग में बहुत था चाव मुझे। स्टार्टिंग में मैंने इनफैक्ट मैंने यूज्ड टू ईट एवरीथिंग, बट धीरे धीरे वो मेरे को इतना हो गया। बट हाँ, घर का खाना सादा खाना, ऐसा नहीं कि मैं कुछ खाना पसंद नहीं करता। मैं जब बाहर जाता हूँ तो आई ईट एवरीथिंग, बट ज्यादा आई प्रेफर टू स्ट्रीट फूड। तो आपके तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आप इतने खुश मिजाज हैं, खाना इतना अच्छा बनाते हैं, तो आपके तो दोस्ती बहुत होगी है, सब जगह दोस्त यार सब बहुत है क्या? सर दोस्त तो काफी है मेरे। मैं दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली में मेरी काफी फ्रेंडशिप थी। और मैं जब एक बार दोस्त बना लेता हूँ ना, फिर कभी भूलता नहीं हूँ उसको, फिर वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊँ तो कहीं ना कहीं दोस्त तो है। हाँ, मेरा बचपन से ये था, मेरी मॉम हमेशा मुझे बोलती थी कि जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सारे उम्र से बड़े। ये चलो रियलिटी है। मैं भी आपसे उम्र में बड़ा हूँ। हम हम मैं सेम है। मैं भी आपसे दोस्ती करूंगा, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, साथ मिल। नहीं नहीं बहुत श्योर सर। बट हाँ, मेरे को पसंद है लोगों से मिलना, मेरे को पसंद है लोगों से बातें करना और लोगों के बारे में जानना। मुझे लगता है कि जब आप किसी से अपने थॉट्स शेयर करते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलता है। आप किसी की इंसान की लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जिस इंसान ने कोई चीज स्टार्ट की हो, या फिर उसकी खुद की पर्सनल लाइफ जो होती है, या फिर कोई भी चीज हो, तो मुझे लगता है वो एक फ्रेंडशिप भी निभानी पड़ती है, प्लस आपको सीखने का मौका मिलता है। नॉट बिकॉज और ऑफ आप सीखने को मिलता है, बट बिकॉज ऑफ कि आपको फ्रेंड्स भी मिलते हैं डेफिनेटली, और फ्रेंड्स लाइफ में चाहिए होते हैं। अभी सब लोग घर बैठे हैं और सब लोग अपने दोस्तों को दिन में कम से कम 10 बार फोन करते हैं, अपनी वाइफ से भी ज्यादा। आपके और क्या ड्रीम्स है, जैसे आपने इतना कुछ अभी अचीव कर लिया, हाँ, टीवी नहीं नहीं, टीवी, कुछ नहीं सीख किया मैंने। आई थिंक नच बलिए में भी पार्टिसिपेंट थे, नाचना हाँ आप अच्छा करते हैं, लंदन तक आप रेस्टोरेंट खोला है। अब क्या ड्रीम्स है सर, ड्रीम्स तो कुछ नहीं है मेरे। मैं ऑनेस्टली मैं बहुत साधारण इंसान हूँ। मुझे लगता है कि सिंपल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ठीक है। और आप? बस लाइफ में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, आप उनको सही समय से सही तरह से इस्तेमाल करें। हम्म, ये सबसे ज्यादा एक अच्छी चीज है कि मेरे मॉम डैड हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि तू जहाँ मर्जी है, जैसा मर्जी है, इट्स ओके। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे में आई हैव फ्रीडम लाइफ। मैं फ्री हूँ, मैं रात को आराम से घर वापस आता हूँ, अकेला रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं। बट इन दिल्ली आई हैव अ रूल, 11 बजे सोना है, मतलब मम्मी मॉम डैडी मुझे बोलते हैं कि तू जितना मर्जी बड़ा हो जा, कहीं चले जा, लेकिन घर के रूप में। तो मैंने उनसे वो चीज सीखी है कि आप लाइफ में इच्छा किसी चीज की मत करो, पर आपके सामने जो आया है उसको अच्छे से पर फिर भी पूरा करो। आपके साथ अगर मैं देखूं तो कम से कम एक करियर टीवी का है, हाँ लाइक जी। शो, तो हाँ, कहीं या फिर कुछ बॉलीवुड भी जाने का मन है, कुछ इच्छा है? सर स्टार्टिंग में नच बलिए के बाद मेरे को ऑफर आया था टीवी से। मैंने टीवी हाँ शो साइन भी किया था, ऑलमोस्ट साइन कर दिया था मैंने। हाँ। बट देन मैं वहाँ पे सेट पे पहुंचा। सेट पे मैं वैनिटी रूम, अपने रूम में बैठा हुआ था, वैनिटी वैन में बैठा हुआ था, एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एंड आई कम बैक। मैं कहा मैं नहीं कर सकता था, मैं वो हुई नहीं, हुई नहीं, मैं वो अच्छा। कर ही नहीं सकता। तो मेरे अंदर से मैं वो चीज़ एक्चुअली मैं वो चीज़ करता भी हूँ। मेरे को ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ के अंदर, इनफैक्ट रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में भी, कि भाई ये पैसे हैं, आजो खोल लो। मैं बोलता हूँ नहीं सर, मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरे बस की बात नहीं। तो मुझे लगता है कि सिंपल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। एटलीस्ट आपको अपनी लिमिट पता है और आप उस लिमिट में खुश हो तो बेस्ट। तो मैं उन चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ। और नहीं, टीवी आई थिंक। इंडस्ट्री, मेरी जो बेटर हाफ है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, वो टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। वो टीवी शोज करती है, उसके सारे फ्रेंड्स टीवी एक्टर्स हैं। ठीक है, उनके फ्रेंड सर्कल में सारे टीवी के लोग हैं। बट आई एम ओके। मेरे को लगता है कि मैं हूँ, आई एम हैप्पी टू बी अ पावर शी, आई एम हैप्पी टू बी अ शेफ। तो मे बी आई थिंक ऐसा आपकी आइडेंटिटी, ऐसा शेफ, ऐसा रेस्टोरेंटर, ऐसा केटरर, आई थिंक आपको शायद ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे हाँ। पसंद है। मुझे पसंद है लोग मुझे, क्योंकि नचबलिए के बाद यही हुआ था। नचबलिए के बाद लोगों ने सोचा था कि मैं शायद एक्टर बन जाऊंगा। मेरे को बहुत सारे लोगों ने भी ऑफर किया था कि आप आइए, आप एक्टिंग ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरा उस टाइम पे डिक्शन काफी पंजाबी था। मैं काफी पंजाबी बोलता था उस टाइम पे, तो कुछ पंजाबी शोज चल रहे थे आसपास मेरे। पंजाबी इंडस्ट्री से मुझे किसने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। बट मैंने कहा था सर मैं कर ही नहीं पाऊंगा, फायदा क्या। नहीं नहीं, पैसा अच्छा है। मैं कहा, पैसे की बात नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा।
जब मैं वो काम ही नहीं कर पाऊंगा तो फायदा क्या? अभी आई थिंक अगर मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे तो आई पोस्ट सो मेनी रेसिपीज। मैं अब जानते हैं दिल्ली में गर्मी कितनी है, मैं किचन में गर्मी में खड़े होकर एक शूट करता है तो अपने फोन से, कैमरे से। तो मुझे पसंद है वो चीज़ करना, मुझे पसंद है रेसिपी शूट करना, मुझे पसंद है खाना पकाना, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, बट आई लव टू डू दैट। मेरे को लगता है कि अगर बेशक मुझे एसी में बिठा के काम कराओगे, मैं शायद वो प्रेफर नहीं करूंगा, मैं किचन में गर्मी में प्रेफर करूंगा। नहीं नहीं, आई थिंक आपके बारे में जो मैंने नोटिस किया बात करते हुए, एक तो आप में सिंप्लिसिटी बहुत है, ह्यूमिलिटी, और आप हाँ अपने जी। आप को भी अच्छे से पहचानते हैं कि क्या आपको पसंद है नहीं। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। टाइम लगा पहचानने में बहुत बड़ी गलती है कि लाइफ के अंदर, बट धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई रखो, ये लिमिट है, इस लिमिट को इतना ही रखो, आगे मत जाओ। तो बस ये ऐसे ही मुझे लगता है कि मैं भी जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं फैन भाई छोड़ो, आप बताओ करना क्या है? कहता मुझे भी शेफ बनना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते थे, फिर हम्म। उनको बाद में होटल मैनेजमेंट किया उन्होंने, और मैं छोड़ दिया, क्योंकि उनको मेरी इंडस्ट्री दिखी कैमरे के सामने। कैमरे के सामने उनको ये नहीं दिखा कि जब हम रेस्टोरेंट में होते हैं, जब हम किसी किचन में होते हैं, तो हमारी लाइफ क्या होती है। क्या होती है, हाँ। आप बात समझ रहे हैं? जितने भी बड़े बड़े शेफ्स हैं आज के टाइम पे, जो जैसे बहुत सीनियर है, उन्होंने वो सब बर्दाश्त किया है। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं दोनों साइड पे जाना चाहता हूँ। मैं इधर भी प्रेफर करता हूँ रेस्टोरेंट में भी, क्योंकि मुझे पता है कि रेस्टोरेंट के अंदर 12 घंटे जब हम खड़े होते हैं तो क्या हाल होता है, हम्म। चाहे वो कंसल्टिंग में हो, चाहे वो कुछ भी। तो या नहीं नहीं, और बताइए आपके फेवरेट शेफ्स आपके कौन से हैं इंडियन? सर मेरे शेफ, सारे शेफ्स किए होंगे, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे को सारे शेफ पसंद है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मुझे होम कुक्स बहुत पसंद है। कौन पसंद है? क्योंकि होम कुक्स जो घर पे खाना पकाते हैं, घर पे ठीक खाना है, चाहे बनाते वो हमारी मम्मी हो, चाहे वो हमारा सर्वेंट हो, चाहे वो हमारा वो, क्यों? क्योंकि उनसे बड़ी जॉब कुछ नहीं हो सकती सर। हैं। हम्म। हमारे घर अभी सब लोग 3-4 महीने से अपने घर बैठे हुए हैं, विदाउट सैलरी, विदाउट एनीथिंग। हमारी मॉम घर पे खाना पका रही है, ठीक है। रेस्टोरेंट वाले शेफ्स है, वो अपने घर बैठे आराम से, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि शेफ पे आई लाइक शेफ रणवीर, आई लाइक शेफ शेफ विकास, आई लाइक शेफ भैरव। मैंने आपको बताया था, भैरव सिंह शेफ है बॉम्बे के। कुछ ऐसे शेफ भी जो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन उनका नेचर, आई आई लाइक शेफ हेमंत। ही सो, मैं उनसे कभी मिल, मैंने उनको देखा है बट मैं देख के चुप हो गया था। मैं उनके साथ बात नहीं कर पाया। तो शेफ कुरैशी से भी मिला था, एक शूट फूड शूट के दौरान उनसे मिला था मैं। और ऐसे बहुत सारे शेफ हैं सर, बहुत सारे, हाँ। बहुत सारे। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, नहीं इंडिया नहीं, में बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी की कमी राइट। नहीं, पर अपॉर्चुनिटी जैसे आपने प्रूव करा कि आदमी चाहे तो अपॉर्चुनिटी भी निकाल सकता है। आप, है। हाँ यू जी, आर हाँ अ जी। लिव। कुछ क्वेश्चंस आप अपने या कमेंट्स अपने फैंस से लेना चाहेंगे? लॉट ऑफ पीपल आर सेंडिंग यू अरे कमेंट्स, यू वांट। अरे, ये तो रूपाली मैम बोल रही है फेवरेट फूड राइटर आप ही हो। आपके आर्टिकल हम पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं इस पे। किसी यस। का आप बोलना चाहेंगे, कोई जवाब देना हाँ, चाहेंगे? बिग फैन ऑफ बिरयानी, आई एम आल्सो बिग फैन ऑफ बिरयानी गाइस। अरे ओके, बहुत सारा प्यार मिल रहा है यहाँ पे लोगों का। सर ये आपके लिए क्वेश्चन है सर, डू यू सर्व हलाल बिरयानी, हलाल चिकन बिरयानी? आपके लिए सवाल है। तो ये थोड़ा सा, आई थिंक मोस्टली तो हम हलाल ही करते हैं, मोस्टली हम्म, हलाल ही करते हैं। पर क्योंकि हम 20 सिटीज में हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत एक आध सिटी में कुछ फर्क हो राइट। सकता है, पर ये हलाल ही है। अच्छा, हलाल ही। तो यहाँ पे हमारे एक जोकर फूडी कह रहे हैं, हाँ मैं कैप्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को कैप्स बहुत पसंद है। मेरे को कैप्स और शूज का मैं दीवाना हूँ। अच्छा। मुझे कहीं भी किसी कंट्री में जाता हूँ तो मैं कैप और शूज जरूर लेके आता हूँ। ओके ओके। तो ये मेरा है। सर ये ग्रेट फैन, थैंक यू सो मच सर। लोगों को प्यार बस मिलता रहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे। यस यस यस। हेलो भैया, लव 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 लव, लव यू ऑल। आपको बहुत प्यार, देखिए कितना प्यार मिला है, आई थिंक, एंड इट इज योर पॉजिटिविटी एंड हार्ड वर्क। हाँ जी। नहीं सर, पॉजिटिविटी हार्ड वर्क नहीं बोलूंगा, ये डेस्टिनी है, सब हम्म। किस्मत का खेल है। हम्म। मुझे लगता है कि मैं जब किसी रेस्टोरेंट में या किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे करता हूँ ना, तो मुझे वहाँ के शेफ मिलने आते हैं। तो कभी कभी ज़्यादा कभी मॉम मेरे साथ ट्रैवल करती है, तो मैं मम्मी से बात करता हूँ, मम्मा इसमें क्या कमी है, स्मार्ट है, शेफ है, 5 साल से नौकरी कर रहा है, इसको ये चांस क्यों नहीं मिला?
my mom always said कि but इसका खेल है। there is also some angle of being a little entrepreneurial, more positive, more hardworking, more persistent, and also हार्ड वर्क तो पूरी लाइफ चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। hmm, कि जिंदगी में ये हार्ड वर्किंग, अगर आप सोचेंगे ना कि मेरी साइड पे आके कि भाई टीवी पे आता है, आराम से काम करता हूँ। ऑनेस्टली सर, 12 घंटे का शूट होता है हमारा 12 घंटे में शूट में हमारी बॉडी पे इतनी वायर्स होती है बिकॉज ऑफ वॉइस की वजह से कि हम ना ढंग से बैठ पाते हैं ना ढंग से खड़े हो पाते हैं, और हमें उसी टाइट कॉस्ट्यूम में बैठना पड़ता है। ठीक है, और अब मेकअप लगा के ना खाना खा पाते हैं, ढंग से कुछ कर पाते हैं, तो इट्स नॉट इजी। एक लाइफ के सामने 12 घंटे खड़े होना, माइनस मतलब इतनी गर्मी होती है आप सोच भी नहीं सकते। बट अगर गर्मी है तो हमें फील करना है हम ठंड में खड़े, हम वो चीजें दिखा सकते हैं। हर एक की डिफरेंट इंडस्ट्री होती है, हर एक की डिफरेंट लाइफ होती है। मेरे घर के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे भैया एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो कई बार भाई भाई में बात हो जाती है कि तेरी जॉब तो इजी, मैं एक मेहनत करता हूँ, तो मैं उसको शूटिंग पे ले गया। He was so frustrated, पता है ऐसे कैसे हो सकता है, बक 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 बातें करते रहते हो। तो मैंने कहा दिस इज हाउ वी वर्क। और एक 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 एंटरटेनर की यही लाइफ है। अगर आप किसी कॉमेडियन से मिलेंगे वो हर वक्त ही हंसता रहता, बट जब उसके सामने कैमरा आता है तो वो हंसता है। तो ये चीज डिफरेंस है। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस से? एनी पीपल, एनी मैसेज सर फॉर मैं तो लॉकडाउन? सबको ये बोलता हूँ जस्ट बी पॉजिटिव। आई नो कि टाइम बुरा है, आई नो सबके पास जॉब्स नहीं है, आई नो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप इतने सालों से जो एक तमन्ना रख करते थे ना कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ये वक्त वही चल रहा है। क्योंकि ये वक्त शायद दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब लोग काम की तरफ भागेंगे, वही ट्रैफिक, सब कुछ वही। बट ये जो टाइम अभी है, तो जितना टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं करें। ठीक है, एटलीस्ट कोशिश करें कि 3 टाइम का खाना उनके साथ बैठ के खा सकें। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं बॉम्बे जाता हूँ, मुझे पता है कि इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टे अवे फ्रॉम माय फैमिली। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको चांस मिला अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का, वो खाना खाएं। और अगर खाना बनाने का मन नहीं कर रहा तो बिरयानी किलो से ऑर्डर करो। नहीं, तो पॉजिटिव, जब अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता पा रहे हैं, स्टे पॉजिटिव। हाँ चाहे घर में शेफ रिपू बना रहे हो, चाहे मदर, चाहे मेड, हाँ हस्बैंड, चाहे फादर, सबको बीच में ब्रेक चाहिए, और उसके लिए बिरयानी बाई किलो हम हैं इन 20 cities, 40 outlets. People can order from our website, app. We have all India call center number 9555212212. Zomato, Swiggy से order कर सकते हैं. And I can assure you, we are 1,000 people company, very professionally managed, and you will get the best biryani, best ingredients, kebab, korma, फिरनी, and it is हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टैब है वेबसाइट पे, उस पर देख सकते हैं बहुत तरह के हम सेफ्टी हाइजीन मेजर्स लेते हैं कि सब सेफ रहे, एम्प्लॉय हो या कस्टमर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कीप ऑर्डरिंग ऑल्सो, एंड आई रियली लव टॉकिंग टू यू। आई थिंक यू आर द मोस्ट पॉजिटिव, energetic, enterprising youngsters I have met. I think you'll go a long way. आपके मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक दिन रेस्टोरेंट्स होंगे। I think that you'll be big, मेरा एक ड्रीम है। आपने थोड़ा ड्रीम क्या था, मेरा ड्रीम ये है कि मैं कहीं ना कहीं एक दिन कभी कर सका तो मैं सबको अपने हाथ का खाना जरूर खिलाना चाहूंगा, चाहे वो लंगर की फॉर्म में हो, चाहे वो एक कुछ भी हो। बट मेरा एक ड्रीम है कि मैं चाहता हूँ कि मैं, चाहे हम सारे शेफ्स मिलकर ऐसा कुछ करें। आपके हाथ का खाना खाना है जल्दी। और श्योर सर, डेफिनेटली जल्दी, बहुत जल्द मिलेगा आपको। And you'll be as popular as Gordon Ramsay or some of the biggest chefs. God bless you. Thank you, sir. Love, Thank you so much, sir. and I'll see you soon as lockdown eases. Thank you so much. Oh, sure. Thank you, sir. Thank you. All the best. All the best. Thank you.